Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about cartilage and division of human skeleton system for class 2nd year biology. Now first we discuss about the learning objective. We want to understand the structure and composition of cartilage and also discuss about their types of cartilage, and we also find out their division of human skeleton system. So first we define the cartilage as it is a hard connective tissue which is present at a specific point in our body. This cartilage basically provides support and also connect the bones between them. ये बेसिकली क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कार्टिलेज, और जो बोन्स हैं उनको ज्वाइन करती हैं, जो है ना, जो दो जो बोन्स के दरमियान जो है ये कार्टिलेज क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं, जो क्या है सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और उनको ज्वाइन करेगी. और बेसिकली ये क्या है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है. और ये भी बात याद रखें कि ये जो कार्टिलेज है, जो ये कार्टिलेज बना हुआ है, ये आपको ब्लू कलर का जो ये रीजन नज़र आ रहा है, ये क्या होता है, ये भी प्रोटीनियस मैटर इसने कंटेन किया होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, कोलेजन. और इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होते, सो दे हैव लो रीजनरेटिव पावर, या इनमें रीजनरेशन की पावर नहीं होती. क्यों नहीं होती? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स. तो ये तो था इसकी डेफिनेशन के बारे में कि कार्टिलेज क्या है. कार्टिलेज इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट एट अ specific point at a particular point in our body, and it provides support and connect the bones present between them. जो इधर भी ये प्रेजेंट होगा उधर क्या होगा, बोन्स को कनेक्ट करेगा, ज्वाइन करेगा. ये कार्टिलेज का क्या फंक्शन है. एंड दिस कार्टिलेजेस डू नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स, दैट्स व्हाई दे हैव नो रीजनरेशन पावर. ठीक है. और दूसरी बात आपने इसकी याद रखनी है कि इट इज़ आल्सो कंटेन द प्रोटीनियस मैटर which is called कोलिजन. ये तो था कार्टिलेज के बारे में. अब हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. कार्टिलेज contain the outer covering which is called पेरिकोन्ड्रियम. जो इसकी आउटर कवरिंग है उसे हम पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं. व्हेन द आपके पास क्या होता है, जब कॉन्ड्रोसाइट्स, ये आपके पास जब मैच्योर जो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं प्रेजेंट इन अ स्पेस कॉल्ड ल्यूक्यूना. ये आपको कॉन्ड्रोसाइट्स, ये सेल्स जो आपको ये रेड बीट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, रेड कलर के जो सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये आप बेसिकली क्या है, दीज आर द कॉन्ड्रोसाइट्स, द सेल्स ऑफ द कार्टिलेज, एंड दीज आर प्रेजेंट इन अ स्पेस कॉल्ड ल्यूक्यूना. ये आपको जो स्पेस नज़र आ रही है इसे हम क्या बोलेंगे, ल्यूक्यूना बोलेंगे. और ये आपके पास क्या होता है कि जो कोलेजन फाइबर है ये सारे मैट्रिक्स में क्या है मौजूद हैं. आपके पास ये सेल्स मौजूद हैं, जो कार्टिलेज के सेल्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स. और उन स्पेस को क्या बोलते हैं, जिस स्पेस पे ये मौजूद होते हैं उनको ल्यूक्यूना बोलते हैं. और इस सारे रीजन को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे. और आपने ये बात याद रखनी है कि जो इसकी आउटर कवरिंग है, जो आउटर लेयर है, जो इसकी आउटर कवरिंग है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, पेरिकोन्ड्रियम कहेंगे. तो ये तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या कि कार्टिलेज किसकी बनी होती है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है. और ये आपने बात याद रखनी है कि ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये आपके स्पेस में क्या है मौजूद है, और जिस स्पेस पे ये मौजूद है उनको हम क्या बोलेंगे, ल्यूक्यूना बोलेंगे. अब हम इसकी टाइप्स की बारे में बात करते हैं कि ये कितनी टाइप्स में प्रेजेंट है और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में. तो इसकी 3 टाइप्स है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज. अब हम देखते हैं कि ये हमारी बॉडी में किधर किधर प्रेजेंट है. जो आपके पास हाइलिन कार्टिलेज है, दे आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लार्ज बोन्स एंड देयर फंक्शन इज दैट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. इसका क्या है, ये किधर प्रेजेंट होती है, एट द एंड ऑफ द लार्ज बोन्स.
जो लार्ज बोन्स हैं उनकी एंड पे मौजूद होती हैं। ये देखें, ये आपके पास दो बोन्स कनेक्ट हो रही हैं और उसकी एंड्स पे क्या होगी, आपके पास हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होगा और इसका फंक्शन क्या है, दे रिड्यूस द फ्रिक्शन। ये जो उनके दरमियान में फ्रिक्शन है उसको क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। तो ये तो किसके बारे में था, हाइलिन कार्टिलेज के बारे में। ये आपकी कहाँ पे, ये आपकी हमारी बॉडी के अंदर, ये उधर उन जगहों पे मौजूद हैं जहाँ पे क्या हमारी जो बोन्स के एंड पे मौजूद है, जो क्या करेंगी, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगी और उन कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं, हाइलिन कार्टिलेज कहेंगे। अब हम देखते हैं फिब्रो कार्टिलेज के बारे में। फिब्रो कार्टिलेज बेसिकली क्या है, आपके वर्टेब्रल कॉलम्स के दरमियान जो है मौजूद है। ये जो आपका है वर्टेब्रल कॉलम के दरमियान जो ये वाला जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये फाइब्रो कार्टिलेज है। फाइब्रो कार्टिलेज का भी फंक्शन यही है कि वो रिड्यूस करती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगी, शॉक को एब्जॉर्ब करेगी। तो ये फाइब्रो जो यहाँ पे आपके जो डिस्क के दरमियान जो मौजूद होती हैं, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स ऑफ द वर्टिब्रा, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स ऑफ द वर्टिब्रा। जो हमारे पास वर्टिब्रा के दरमियान मौजूद हैं, इधर मौजूद हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज बोलते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, ये दो वर्टिब्रा को ज्वाइन करेंगे, दे ज्वाइन द वर्टिब्रास, और इनका भी फंक्शन ये क्या है, शॉक को एब्जॉर्ब करेंगी। तो ऐसी कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं, जो वर्टिब्रा के दरमियान पे मौजूद हैं, उन कार्टिलेज को हम बोलते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। इसके बाद अगर हम देखें, जो हमारे एक्सटर्नल ईयर में मौजूद होती हैं, जो इस एक्सटर्नल ईयर पे जो हमारे पास कार्टिलेज का प्रेजेंट है, स्पेशली जो पिना, ये आपका पिना का एरिया इधर जो प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज। और ये जो है ना बेसिकली क्या है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर होती है एक्सटर्नल ईयर को, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर को ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे जो आपके पास कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, उस कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये तीन किस्मों की टाइप्स थी जिनको हमने डिस्कस किया, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में और उनकी डिविजन्स को देखेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन राइज होता है, हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बोन्स एंड कार्टिलेज। हमने पिछले लेक्चर में, अपने प्रीवियस लेक्चर में बोन्स के बारे में पढ़ा था, आज हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम इनके दरमियान कैसे फ़र्क कर सकते हैं। अगर हम देखें तो बोन्स में भी कोलेजन मैट्रिक्स मौजूद है, जो प्रोटीनियस मैटर कंसिस्ट किया हुआ था, इधर भी क्या है, कार्टिलेज में भी प्रेजेंट है। फ़र्क क्या है, ये हाँ, जो बोन थी, बोन में ये डेंसली पैक्ड मटेरियल था और वो जो प्रोटीनियस मैटर मौजूद था, और यहाँ पर क्या है, लूजली पैक्ड है। सेल टाइप की बात करें तो हमारे पास बोन्स में तीन तरह के सेल्स मौजूद थे जिनको हमने डिस्कस किया था। ऑस्टियोब्लास्ट जो इमेच्योर थे, जब इमेच्योर थे, मैच्योर हुए तो वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, ऑस्टियोसाइट्स में। और इसी तरह हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट है जो बोन डिसॉल्विंग सेल्स थे। इसके बाद अगर हमने कार्टिलेज में जो आज डिस्कस किया, हमारे पास एक तरह के ही सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि क्या है, स्पेस में जो मैट्रिक्स के अंदर स्पेस में, रिजिड स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, लुक्यूना बोलते हैं, लुक्यूना में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कौन से सेल्स बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। तो हमारे पास सिर्फ एक तरह के कार्टिलेज में सेल्स मौजूद है जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। ब्लड वेसल्स की बात करें तो बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थी। हमने देखा था, पढ़ा था कि स्पॉन्जी बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं जो रेड बोन मैरो का हिस्सा बना रही थी, जबकि आपके पास जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं है। फिर इसी तरह हमने मिनरल्स की अगर बारे में पढ़ा देखा है तो कैल्शियम और फॉस्फेट जो है डिपोजिशन हो रही थी बोन्स के अंदर, और वो क्या था, आपका कॉम्पैक्ट बोन में ये डिपोजिशन होती है और उसको हार्ड करती हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, किसी किस्म की डिवीजन नहीं होती, नो डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स आयन है। ये जो एन से मराद यहाँ पे जो है, ये बेसिकली नो है, नो डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, यहाँ पे किसी किस्म की डिपोजिशन मिनरल्स की नहीं हो रही। एक्सटर्नल कवरिंग देखें तो इसकी एक्सटर्नल कवरिंग को पेरिस्टीनियम बोलेंगे और इधर पेरिकॉन्ड्रियम बोलेंगे कार्टिलेज की एक्सटर्नल कवरिंग को। तो ये तो इसके बारे में डिफ्रेंशिएट था कि कैसे हम इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की डिवीजन को।
अगर हम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की डिवीज़न को देखें तो हम दो तरह की डिवीजन्स हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में प्रेजेंट हैं। एक को हम एक्सल स्केलेटन बोलते हैं, एक्सल स्केलेटन को हम स्केलेटन ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं, और दूसरी को हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो बेसिकली क्या स्केलेटन ऑफ अपेंडिजिस भी जिसको हम कह सकते हैं। अब अगर आप एक्सल स्केलेटन की बात करें तो एक्सल स्केलेटन में जो आपके पास पार्ट्स आते हैं वो आपके पास हेड है, वर्टिब्रल कॉलम है और रिब्स एंड स्टर्नम है। जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें जिसमें अपेंडिजिस, जिसमें जो आपके जहाँ पे अपेंडिजिस से मुराद जहाँ पे जॉइंट्स जुड़ रहे हैं जो उसको हम अपेंडिजिस बोलते हैं। आपके पास दो तरह के अपेंडिजिस मौजूद हैं, अपर अपेंडिजिस एंड लोअर अपेंडिजिस। अपर अपेंडिजिस में बात करें तो शोल्डर्स, आर्म्स एंड हैंड मौजूद हैं, और लोअर अपेंडिजिस की बात करें तो हिप्स, लेग्स और फीट मौजूद हैं। तो ये तो आपके पास डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम था, जिसके मुताबिक क्या हुई भी है आपका स्केलेटन जो है वो डिवाइड किया गया है। इसमें दो तरह की डिवीजन्स हैं। एक को बेसिकली क्या स्केलेटन ऑफ बॉडी है, जिसके में क्या बॉडी के जो विदाउट अपेंडिजेस के जो मौजूद हैं, जिसमें हेड आ जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम, रिब और स्टर्नम है, और जहाँ पे अपेंडिजेस मौजूद है जहाँ पे आपकी आर्टिकुलेशन हो रही है, मतलब जहाँ पे जॉइंट्स आपस में अटैच हो रहे हैं, तो वो आपके अपेंडिजेस कहलाते हैं। तो अपेंडिजेस में आपके पास शोल्डर, आर्म्स, हैंड, हिप्स, लेग्स और फीट आती हैं। अपेंडिजेस को हमने दो तरह से डिवाइड किया हुआ है। एक को हम अपर अपेंडिजेस कहते हैं जिसमें शोल्डर, आर्म्स, हेड है, और लोअर अपेंडिजेस में आपके पास हिप्स, लेग्स एंड फीट है। अब हम स्केलेटन सिस्टम देखते हैं। हमारे पास जो अपर, अगर आप ये देखें, जो आपके पास ये स्कल, रिब का हिस्सा, ये स्टर्नम, इसी तरह आप ये जो सारा हिस्सा आएगा ये आपका एक्सल स्केलेटन का हिस्सा कहलाएगा। ये मैक्सिमम ये आपका स्कल, फेस, ये आपका फेस बोन्स आ जाएंगे जिसमें मेडिबल ये आ गया, और ये आपका स्टर्नम है और ये रिब्स वगैरह मौजूद हैं। ये आपका एक्सल स्केलेटन है। ये आपका पीछे जो आपकी रीढ़ की हड्डी हम जिसके लिए वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, ये आपका एक्सल स्केलेटन सिस्टम है। अब ये अपेंडिजेस वाला देखें, अपर अपेंडिजेस में ये देखें, यहाँ पे ये अपेंडिजेस क्या है, दो बोन, ये बोन्स जॉइंट हो रही हैं, तो ये अपेंडिजेस है। ये अपर अपेंडिजेस में आपके पास क्या आ जाएंगी, शोल्डर, आर्म्स, ये दो बोन जो है, आर्म्स, हैंड्स, इसी तरह, और लोअर अपेंडिजेस में आपके पास क्या आ जाएंगी, ये फीमर बोन में ये लेग्स आ जाएगी, ये लेग भी जॉइंट है। ये हिप का रीजन ये यहाँ पे आर्टिकुलेट हुआ हुआ है, यहाँ पे अपेंडिजेस जुड़ा हुआ है, तो क्या हिप, लेग्स और ये आपके पास फुट आ जाएगा, जो आपका लोअर अपेंडिजेस का हिस्सा बनेगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक को जो है इनकी बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कि और उसमें हम एक्सल स्केलेटन को भी डिस्कस करेंगे एज वेल एज अपेंडिकुलर स्केलेटन को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कार्टिलेज के बारे में, और हमने डिफ्रेंशिएट देखा कि हम बोन और कार्टिलेज में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और साथ साथ हमने 8 डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पढ़ा, जिसके अंदर हमने 2 डिवीजन्स को डिस्कस किया, एक एक्सल स्केलेटन को, और साथ साथ हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिजेस के बिना पे जो स्केलेटन की डिवीजन है उसको भी डिस्कस किया। तो ये तो आज के लेक्चर के बारे में था। नेक्स्ट टाइम हम इनकी जो है फर्दर बोन्स के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू।